Welcome to my channel. Today again we are going to start CBSE syllabus additional practice paper mathematics 2023 to 2024. Already we have done total 5 questions are there and now again we are going to start question number 6. तो मैं बता दूं बच्चों यहाँ पर फिर से हमको क्या करना है, थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस करना है क्योंकि ये कुछ होते ही ऐसे क्वेश्चंस जो हमको एग्जामिनेशन में देखते ही कुछ भी माइंड नहीं चलता। तो मैं बता दूं वहाँ पर आपको माइंड अगर फास्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ हमको हर चीज़ का मतलब समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या समझना चाहिए हमको, यहाँ पे देखिए आप, टू स्केलेन ट्रायंगल मतलब होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। पहले तो स्केलेन ट्रायंगल होता क्या है वो चीज़ समझना है। आर गिवन बिलो, यहाँ देखिए आप दोनों स्केलेन ट्रायंगल दे दिया। अनस एंड ऋषि ऑब्जर्व देम एंड सेड द फॉलोइंग। Anas said triangle PQR is similar to triangle CBA. PQR similar to CBA. Anas is said similar. So we try to understand what is the meaning of similar. Rishi, triangle PQR is congruent to triangle CBA. Mane this triangle to this triangle are congruent. So you should try to understand the meaning of congruent. What is the meaning of congruent? अगर आपको ये तीन चीजें परफेक्टली अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ये डायग्राम देखते ही आप आंसर बता सकते हैं इसमें। तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहली चीज स्केलेन ट्रायंगल होता क्या है। द मीनिंग ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, नो साइड्स आर इक्वल। यानी कोई भी चीज का ट्रायंगल होता है, सपोज करो मैं एक ट्रायंगल उतारता हूँ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, माने नो साइड्स आर इक्वल, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अब ये चीज हो गया, हमको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ ये साइड्स पूरे इक्वल नहीं है, मतलब डिफरेंट साइड्स है। ये एक हो गया मीनिंग, समझ गए हम ट्रायंगल का। और इसी हिसाब से और एक चीज समझना है कि अनस ने कहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है। ये अनस सेड about the two triangles are equal. So are you agree with अनस? चलो देखेंगे क्या होगा, एग्री है या नहीं है हम देखेंगे। पहली चीज PQR CBA, माने ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, देखिए बोल रहा है सिमिलर है। द मीनिंग ऑफ सिमिलर मीन्स, आपको पहले सिमिलर का मीनिंग समझा दूं। द मीनिंग ऑफ सिमिलर मीन्स साइड्स पे डिपेंड नहीं होता है, शेप पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल कितना भी छोटा बड़ा जो भी साइज का होता है, बट ट्रायंगल शेप होना चाहिए। यानी हमको फिगर बताया जाता है या स्ट्रक्चर या डायग्राम को अगर कंसिडर करें हम, तो दोनों ट्रायंगल है। अगर ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल है तो इससे सिमिलर। अब एग्जाम्पल और एक है, जैसे कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर और रेक्टेंगल सेम नहीं हो सकते। क्यों? स्क्वायर अगर सपोज करो मैं बता दूं ये छोटा सा स्क्वायर बनाए हम, यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्वायर बनाए, या इट इज ए सिमिलर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर सिमिलर हो सकता है। ये छोटा सा सर्कल बनाए हम, यहाँ एक बड़ा सर्कल बनाए, तो ये भी एक सिमिलर फॉर्म हो सकता। और यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, ये सिमिलर फॉर्म हो सकता। मगर इसके बजाय अगर हम कोई डिफरेंट वाला डायग्राम शो कर दे, ऐसा ये सर्कल और ये ट्रायंगल, इट इज़ नॉट ए सिमिलर, वो सिमिलर नहीं हो सकता। तो सिमिलर की खासियत ये है कि डायग्राम सेम हो, साइज पे डिपेंड नहीं रखता। सिमिलर इज नथिंग बट जस्ट सेम शेप, नॉट सेम साइज के ऊपर डिपेंड नहीं है उन्हें। ओनली सिमिलर मीन्स सेम शेप, यानी उसका शेप सेम होना चाहिए, तो वैसे कंडीशन पे हम बताएंगे उसको सिमिलर ट्रायंगल। तो ये जो कहा गया है इसमें किसने बताया? अनस ने कहा है कि भाई ये जो डायग्राम है ऑलरेडी इन द क्वेश्चन ही सेड दिस इज अ सिमिलर। चलिए इनके पॉइंट को हम माइंड में लेकर चलेंगे। तो हमको दिख रहा है, या इसको देखते कि हमको समझ में आ गया, यस इट इज अ सिमिलर। चलो इसको तो हम एग्री हुए अनस की बात। अब ऋषि ने क्या कहा? ऋषि ने कहा कि ट्रायंगल PQR इज ए कॉन्ग्रेंट। तो पहले हमको समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है, डेफिनेशन बता दूं, द कॉन्ग्रेंट इज नथिंग बट सेम साइज सेम शेप, यानी दोनों भी सेम होना है तो ही कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो समझो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं,
जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं ट्रायंगल उतारा, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, एक और एक ट्रायंगल उतारा, ये 2, ये 2, ये 2, यानी दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी दोनों का सेम होना चाहिए। ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। और एक डायग्राम दूंगा, ये भी अगर सपोज करो इसका सेंटीमीटर R2 है, ये भी सर्कल का सेंटीमीटर R2 है, तो मतलब बोथ द सेम साइज सेम शेप, साइज भी सेम है शेप भी सेम है, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट की खासियत होना है दोनों का शेप और साइज भी तो करेक्ट होगा। तो हमको कंफर्म करना है कि ये साइज करेक्ट है या, तो बच्चे कंफ्यूजन कहाँ होते हैं कि अरे सर यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो सर ये तीनों भी 3 सेंटीमीटर दिख रहे हैं हमको, तो समझ जाओ ये सिमिलर है, बल्कि या कॉन्ग्रेंट कर भी चले जाते, कॉन्ग्रेंट भी सपोज कर लेते। क्या बोल देते आंसर में, क्या करते, बोथ अनस एंड ऋषि आर करेक्ट। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्वेश्चन के अंदर एक चीज दिया यहाँ पर स्केलेंट, सबसे बड़ा हिंट्स, स्केलेंट ट्रायंगल्स मींस नो साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर नो साइड्स आर इक्वल को हमको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको समझना ये है कि देखिए यहाँ पर एक एंगल यहाँ है और सिंगल एंगल यहाँ है, और ये डबल एंगल यहाँ है, ये डबल एंगल ये डबल एंगल की जो वैल्यू दिया यहाँ पे साइड की, ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए था। मेन डिफरेंसेस अगर हमको समझे ये डायग्राम के अंदर सिंपल है। बच्चे क्या करते हैं, अरे ये साइड है दोनों सेम है ना सर, दैट इज रॉन्ग। यहाँ एंगल को भी डिपेंड है, यहाँ पर कौन सा एंगल है, यहाँ पर कैसा हो रहा, एंगल साइड एंगल बन रहा, क्योंकि यहां से हम जा रहे, ये एंगल साइड एंगल, यहां पे क्या होगा, एंगल, ये एंगल है या ये एंगल है, एंगल साइड बन रहा, ये इस तरीके से जा रहा, ये इस तरीके से जा रहा, एंगल साइड। तो आप वो भी चीज देख लो और ये चीज देख लो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ पे जो साइड है 3 सेंटीमीटर एंगल के बीच में, मगर ये एंगल बीच में 3 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर दिया गया। तो ये मेन एक पॉइंट है जो हमको समझने के लिए कि इट इज नॉट ए कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता, बट ऋषि ने कहा है इट इज ए कॉन्ग्रेंट। सो ऋषि's statement it's wrong. So Rishi said that is PQR triangle to CBA is a congruent। मैं बता दूं ये wrong है। तो यहाँ पर यही समझना था कि हमको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको समझना था कि स्केलिंग किसको कहते हैं और सिमिलर का मीनिंग क्या है, कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या है। सिमिलर का मीनिंग अगर है तो ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों शेप सेम है, बट साइज आर डिफरेंट, तो नो प्रॉब्लम, शेप्स आर सेम, सो इट इज कॉल्ड एज सिमिलर। सो अनस सेड करेक्ट। तो इसका स्टेटमेंट के हिसाब से यू सी ओनली अनस इज सेड करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन आया ए वाला, ए इज करेक्ट, क्योंकि ओनली ऋषि नो, बोथ अनस एंड ऋषि नो, एंड नाइदर ऑफ देम एज टू स्केल एंड ट्रायंगल कैन नेवर बी सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि हो ही नहीं सकता कि दोनों भी सिमिलर भी ना हो और कॉन्ग्रेंट भी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ओनली द अनस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैं जहां तक समझूं, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू ट्राई टू सी एंड सॉल्व। ओके, तो राइट ऑन फास्ट प्रैक्टिस करिए अपने घर में, और अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे से पूरा वीडियो देखना है, और जितना हो सकता प्रैक्टिस करके कमेंट्स भी करना है। तो आई होप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। राइट ऑन फास्ट।